शक्ति वंदन बिल के आने के बाद क्या महिलाओं को उनका हक मिल पाएगा? लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं का नेतृत्व बढ़ने से क्या महिलाओं की आवाज बुलंद हो पाएगी? कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब सिर्फ वक्त आने पर ही मिल पाएगा। नारी शक्ति जानते हैं कि आज अगर आप बिल पास करते हो तो 2029 में महिला आरक्षित महिलाएं हमारी एमपी बन करके आ जाएंगी, ये बात पक्की है। लेकिन अगर आप आज पास नहीं करते हो तो 2029 में भी नहीं आना, ये भी तय है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। जब पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? आज करो। और मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूँ, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? मिस्टर नड्डा, तो इसीलिए आप आज कीजिए, वी आर रेडी। वो इलीगल नहीं होता, जुडिशरी नहीं होता। क्या लगता है आपको कि इसको आने में देरी नहीं हो गई क्या? जी देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किए जा रहे थे। ये बहुत ही जो है, इसमें हर सरकार की भागीदारी है। हर एक वो व्यक्ति जो महिलाओं को समान भागीदारी देने के लिए समाज में उत्सुक रहा है पहले से, उसका एक योगदान है इसमें। राजीव गांधी जी की बात ले लीजिए, पीवी नरसिम्हा राव जी की बात ले लीजिए, पहले भी ये बिल आया है। नहीं, बिल तो आया लेकिन देरी 27 साल लग गए। अरे सर, आप समझिए ना, देश में गठबंधन की सरकार रही है, फुल फ्लैश सरकारें कभी नहीं रही है। और जब लोकसभा में पूरी मेजोरिटी रही तो राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं रही, जब राज्यसभा में रही तो लोकसभा में नहीं रही। तो मेरे कहने का मतलब ये, आज हम इसका स्वागत करते हैं और पूरे जोरदार तरीके से हम ये बोलते हैं कि जल्द से जल्दी लागू होना चाहिए। और महिलाओं को जो एक तिहाई आरक्षण ना केवल लोकसभा में बल्कि विधानसभा में दिया जाना चाहिए। कांग्रेस का तो यही इतिहास रहा है। हमने राजीव गांधी जी के नेतृत्व में पंचायती राज में पूरे देश के अंदर महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया, और आज तो कई हमारे जो राज्यों के अंदर 50% आरक्षण भी महिलाओं को दिया गया है। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय है, हम इसका स्वागत करते हैं। और भाजपा को मेरी सलाह है कि अपने भाजपा के अध्यक्ष भी महिलाओं को बना दीजिए, अपने आरएसएस के भी किसी को महिला का अध्यक्ष बना दीजिए। हमने तो प्रधानमंत्री महिला दी है, प्रतिभा सिंह पाटिल के रूप में राष्ट्रपति पहली महिला दी है, सरोजिनी नायडू के रूप में हमने राज्यपाल पहली दी है, राजकुमारी अमृत कौर के रूप में हमने मुख्यमंत्री पहली दी है, हमने विजय लक्ष्मी पंडित के रूप में पहली एम्बेसडर हमारे जो है भारत प्रदेश में दी है। हम लोगों का इतिहास महिलाओं को शक्ति देने का है। आज हम स्वागत करते हैं। अगर आज आ रहा है तो ये एक बहुत ही जो है क्रांतिकारी निर्णय है, हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक है, प्रतिभा वाली जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको आवाज मिल रही है? जी, आ रही है। देखिए, महिलाओं का नेतृत्व विधानसभाओं और लोकसभा में बढ़ने वाला है। क्या लगता है आपको, कानून लागू होने के बाद महिलाओं को जो हक मिलना चाहिए वो मिल पाएगा? नमस्कार, मैं प्रतिभा बाली। पहले तो मैं आप सबके दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन दूंगी और आपका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। ऐसा है इसमें कि ये देश का एक ऐसा निर्णय है जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की माताओं बहनों को संसद की दहलीज से पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि भारत में महिलाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी योजनाएं लागू की थी। ठीक है। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो भी महिलाओं के उत्थान के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में योजनाएं निकाली, वो जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, ऐसी हजारों योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन पिछले 9 साल से देश में माताओं बहनों के लिए समर्पित की है। और हम आज पूरा देश इसे एक उत्सव की तरह मना रहा है और पूरी महिलाएं, पूरी नारी शक्ति इतनी उत्साहित है। और हर मीडिया माध्यम से, सोशल मीडिया माध्यम से हर एक घर की महिलाएं बाहर निकल के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हैं। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इसमें पहले भी भाजपा के ही नेताओं ने इसमें अपना सहयोग दिया है कि ये योजनाएं या ये महिलाओं के लिए इसमें निकाला जाए, महिलाओं को संसद में ये हक दिया जाए, विधानसभा में ये हक दिया जाए और पंचायती राज में ये हक दिया जाए। ठीक है, कुशल मोक्ता जी, हिमाचल में महिलाओं का नेतृत्व जो है वो बहुत कम है। एक विधायक मात्र महिला है और एक सांसद आपकी ही पार्टी से और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह है मंडी से। जी। क्या अगर ये देखिए 2029 तक
हो सकता है कि ये लागू हो जाए, लेकिन 24 के चुनाव नजदीक हैं। क्या नैतिक आधार पर पार्टियों को, चाहे कांग्रेस की बात है, आपकी बात है या फिर बीजेपी की बात है, क्या नैतिक आधार पर महिलाओं को टिकट इस बार थोड़ा ज्यादा दिया जाएगा? 33% कानून आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन क्या पहले आप लोग ये पहल करने वाले हैं क्या हिमाचल में? देखिए सर, ऐसा है, हमारे तो माननीय महासचिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राहुल गांधी जी संसद में कह चुके हैं कि अगर भाजपा की ऐसी मंशा है तो आप आज ही लागू कर दीजिए। नैतिकता तो वहां से भी दिख जाएगी। हम तो पहले से ही जो है ना महिलाओं को जो प्रमोट कर रहे हैं, और हम इसके भी हकदार हैं। अगर अभी हमारे पास मजबूत कोई कैंडिडेट होगा हमारी 4 सीटों से, तो बिल्कुल क्यों नहीं दिया जाएगा। हमारे पास बहुत सारी सशक्त महिलाएं हैं, आशा कुमारी जी है हमारे पास, जो है ना प्रतिभा जी, हमारे जो रानी साहिबा हमारे अध्यक्षा है वो हमारे पास है। हमारे पास और भी बहुत सारी हमारी महिला नेत्रियां हैं। पहले विद्या स्टोक्स हमारे पास जी थी, हमारे पास हमारी जैनब चंदेल जी है, महिला की हमारी अध्यक्षा है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की। अनेकों, आज भी अगर कोई ठीक है, वो तो ठीक है, मैं पूछ रहा हूं कि 33% आपकी लिस्ट में रहेगा जब टिकट बांटे जाएंगे लोकसभा में। अगर पार्टी के पास मजबूत ऐसी कोई हमारे पास नेत्री होगी जो चुनाव लड़ सकती है लोकसभा का, तो हमारी महिला अध्यक्षा है हमारे प्रदेश की ऐसे भी कांग्रेस की, वो हमेशा इसका जो है ना जो ना आपका सहयोग करती रहती है। वो जरूर इस बारे में सोचेगी। परंतु मैं अभी ये कहना चाह रहा हूं, अगर देश के अंदर महिला आरक्षण की बात हो रही है संसद के अंदर, तो इसका किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, ना इसमें कोई हिस्ट्री ढूंढनी चाहिए, इसमें तो साथ देना चाहिए। जब पिछली सरकारें भी थी तब भी ये पास हो गया था लोकसभा राज्यसभा के अंदर, आज भी स्टैंड बाय है। तो अगर आज मेजोरिटी है भाजपा की लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, तो इसको ध्वनि मत से पास कर देना चाहिए और लागू भी कर देना चाहिए। ना केवल लागू करना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए कि भाई हम जो है ना महिलाओं के पक्षधर तो है, पर हम 2024 में नहीं लाएंगे इसको, 29 में नहीं लाएंगे। जब जनगणना होगी 2031 के अंदर, तब हम इसको लागू करेंगे। फिर तो मात्र शिगुफा होगा और चुनाव का फायदा उठाने की बात होगी। हाँ। अगर आपके दिल में सच में महिलाओं को जो है ना शक्ति देने की अगर कोई सोच है, आप महिलाओं को आगे बढ़ाना चलिए ठीक है, मैं प्रतिभा बाली जी से पूछ लेता हूं। लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं। प्रतिभा बाली जी, क्या बीजेपी, आप खुद महिला हैं, क्या मांग करेंगी कि बीजेपी 2024 में 33% जो है महिलाओं को टिकट देगी? ये कानून जब आएगा तब देखा जाएगा। नैतिक आधार पर बीजेपी पहल करेगी क्या? निश्चित रूप से बीजेपी जो बोलती है कथनी और करनी में बीजेपी ने कभी फर्क नहीं किया है। मैं ये कहती हूँ कि 2024 के लिए भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसको लागू करें। और लेकिन जब एक प्रोसेस में ये आ चुकी है बात, तो इसमें हमें देश को धैर्य रखना है, अपोजिशन को धैर्य रखना है। जब 454 सांसदों ने इसमें समर्थन दे दिया है, केवल 2 सांसदों ने समर्थन नहीं दिया है, तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि ये लागू होगा। जब पिछले इतने सालों से भी इसकी मांग थी और भाजपा हर वक्त इसमें समर्थन में खड़ी रही है कि हाँ ये होना चाहिए, और आज भी 81 सांसदों में से 70% जो भाजपा की सांसद लोकसभा में बैठती हैं, वो हमारा ही गौरव है। ठीक है, आगे भी हम चाहते हैं कि आगे 2027 के लिए और पंचायती राज के लिए ये सब चीजें खुल के सामने आए और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हर वादे पूरे देश से निभा रहे हैं। एक और बात पूछना चाहता हूं मैं प्रतिभा जी आपसे कि पंचायतों में जिस तरह से आरक्षण है, पंचायतों में क्या है कि प्रधान जो बनती है महिलाएं, लेकिन काम जो करते हैं उनके पति करते हैं और प्रधान पति कहलाते हैं। तो क्या संसद में सांसद पति, ये वाली जो रवायत है, ये कहीं संसद में ना पहुंच जाए? देखिए, आप ये बात शायद ठीक भी कह रहे हैं, क्योंकि एक परिवार का वर्चस्व भी कई बार हो जाता है राजनीति में, और ये पूरे देश ने देखा भी है। लेकिन मेरा कहना आपसे ये है कि जितनी भी प्रतिनिधि जाती है, महिला प्रतिनिधि जाती है, मेरा एक आग्रह भी है कि आप इतनी सशक्त है, आप इतनी कुशल है, तो फिर पति को घर संभालने दीजिए। ये एक नए भारत की नींव है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी योजनाएं निकाली पिछले 9 वर्ष से, वो सारी माताओं बहनों को देखते हुए, इस देश की माताओं बहनों की क्षमताओं को देखते हुए ही निकाली है। और मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहती हूँ आपसे कि ऐसा शायद बिल्कुल भी ना हो अब, क्योंकि महिलाएं जाग चुकी हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो निश्चित रूप से राजनीति में भी वो प्रधानमंत्री ना बना के स्वयं। सुशील सरोज जी, आप आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। सुशील जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, उनको आवाज नहीं आ रही। सुशील मुक्ता जी, मैं आपसे भी ये सेम सवाल करना चाहता हूं। पंचायतों में क्या होता है कि प्रधानपति जो हैं वो काम करते हैं, जो महिला प्रधान होती है वो घर में काम करती है, लेकिन प्रधानपति आगे आके ऑफिस में बैठते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये
कहीं संसद में ऐसा ना हो कि सांसद पति कहलाए और वो सांसद की टेबल पर बैठ के देखिए, काम वो करे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। जब आप किसी को अधिकार दोगे ही नहीं, आप उनको उंगली से चलना सिखाओगे ही नहीं, तो वो दौड़ेगा कैसे? शुरुआत होनी चाहिए पहले। और ऐसा नहीं है कि हमारा देश आज से ये कोई पहली बारी कोई जब से मोदी आया तभी से हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे आजादी से पहले भी महिलाएं, रानी लक्ष्मीबाई के समय से जो है ना अगुवाई करती आई ये महिलाएं, रजिया सुल्तान जैसी यहाँ पर जो है ना एक तानाशाह महिला भी रही, जिन्होंने धाकड़ तरीके से भी अपना वो चलाया है। रानी लक्ष्मीबाई रही है, हमारी अनेकों वीरांगनाएं रही है, हमारे जो अनेकों जो ना उदाहरण है। और उसके बाद अगर आप आजादी की लड़ाई की भी बात करेंगे, उसमें भी अनेकों ऐसी महिलाएं रही जिन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। एनी बेसेंट को हम याद कर लेते हैं, सरोजिनी नायडू को हम याद कर लेते हैं, राजकुमारी अमृत कौर को हम याद कर लेते हैं, है ना, विजयलक्ष्मी पंडित जी को हम याद कर लेते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको पहले उनको हक देना पड़ेगा। अगर आप उनको घर के चूल्हों पर जकड़ के रखेंगे, अगर आप उनको जो बिल्कुल दबा के रखेंगे, तो कैसे आगे बढ़ेगी वो? प्रधानपति वाला कंसेप्ट एक अलग बात है, वो भी एक अलग बात है, लेकिन सोचने वाली बात यह कि आपको पहले अधिकार देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये बात कर सकते हैं। परंतु मेरा प्रतिभा जी, मेरी बड़ी बहन यहाँ बैठी है, मेरा इनसे एक प्रश्न है कि मेरी आपसे गुजारिश है, एक बहुत अच्छी बात है कि ये हो रहा है, पर आप अपने भाजपा का जो संगठन है, कभी आपने एक बार अध्यक्ष बनाया भाजपा का महिला को? नहीं बनाया। कभी आरएसएस ने महिला अध्यक्ष बनाई कोई? नहीं बनाया। ये लोग, इन्होंने इससे पहले जो जितनी बारी भी बिल रिजेक्ट हुआ है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, ये मात्र और मात्र बीजेपी की वजह से हुआ है, और इनके समय कभी नहीं हुआ आया आगे। ये सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी जी के समय, जब उन्होंने 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज में आरक्षण दिया था, तब भी हमारी मेजोरिटी थी, इसलिए पास हो पाया वो, अदरवाइज वो भी रिजेक्ट हो जाना था। उसके बाद ये 1996 में जो ना आपके लाया गया, तब भी भाजपा ने और जो हमारे क्षेत्रीय दल थे उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने राज्यसभा में पास करवाया, लोकसभा मेजोरिटी नहीं थी हमारी, तो हम वहां पर मारे गए। तो मेरी इनसे गुजारिश है, पहले अपने संगठन में भी लाइए ये विचारधारा, और अपने जो ना आरएसएस वालों को भी बोलिए कि आप भी लाइए, अध्यक्ष बनाइए महिला को, है ना, तब ये देश को ज्ञान दीजिए। कांग्रेस ने तो पूरे देश को जो ना से महिलाएं दी है, अनेकों बार महिलाओं ने नेतृत्व किया इस देश के अंदर, तो हमें गर्व है कि हम कांग्रेस से जुड़े हैं। प्रतिभा जी जवाब दीजिए, प्रतिभा जी जवाब दीजिए। राष्ट्रपति भी बनाया, पहला मुख्यमंत्री भी दिया, पहली राज्यपाल भी थी। मैं अपने छोटे भाई को याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारी विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी रही, जिनका डंका पूरे विश्व में बजा। और बिल्कुल एक ही महिला का वजह, आरएसएस की बात कर रहा हूँ मैं। सीतारमन जी, आज की डेट में सीतारमन जी पूरे एक फाइनेंस मिनिस्टर किस तरीके से एक अपनी कौशलता का परिचय दे रही हैं पूरी दुनिया को, पूरे देश को। तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा के ऊपर ये प्रश्न उठाए, या आरएसएस की जो आप बात कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा नाम है, उस नाम की तरफ जाना भी उचित नहीं होगा। लेकिन वो आपके लिए नहीं है उचित, हमारे लिए है। मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि आरएसएस की आपने जो बात की है, आरएसएस एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़े सामाजिक कार्य करने वाली एक संस्था है, और इसमें ही दुर्गा वाहिनी जैसी एक संस्था भी चलती है, जिसमें हम सब लोग भी जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितनी योजनाएं, अगर आप ये याद कर रहे हैं अपने पिछले टाइम में भी, तो मुझे एक भी योजना बता दें कि आपके जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं कांग्रेस के देश में, प्रदेश में, कि क्या योजनाएं आप लोगों ने महिलाओं के लिए निकाली? कितनी योजनाएं आप बता सकते हैं? कितनी योजनाएं गिन सकते हो? मेरे पास हजारों योजनाएं हैं, जिसमें मातृवंदना योजना है, आपका शौचालय जो मैं गिनाऊं आपको, मैं गिनाऊं, मुझे मौका देंगे आप? नहीं, मौका तो आपको मिल ही रहा था अभी, आपने अपनी बात रख दी है, अब मौका मुझे दिया है तो आप मेरी बात भी सुन लें। तो मैं आपको ये दिलाना चाहती हूँ कि विधानसभा में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें महिलाओं को दी, आप इसकी तरफ जरा ध्यान अपना आकर्षित करें, और मैं आपको बताऊंगी कि भाजपा ने कितनी महिलाओं को टिकट दी। और फिर अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, वहां भी हम देख लेंगे, क्योंकि आपने जो आपकी जो एक सीट मंडी की जाती है, वहां आपने कार्ड खेला है, वो आपको पता था कि वहां क्या होने वाला, इसलिए आपने उस परिवार का कार्ड खेल दिया। लेकिन भाजपा किसी परिवार में से नहीं है कि ये परिवार के पीछे जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ कि आने वाले समय में अगर 33% महिलाएं, 22 और 23 विधायक आपके 68 में से जब हिमाचल विधानसभा में बैठेंगे, तो आपको बहुत सारी बातों के जवाब दिए जाएंगे, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और राष्ट्रीय लोकसभा में भी सांसद भी सभी आप देखेंगे। मैंने कहा कि 81 सांसद इस वक्त लोकसभा में बैठती है, और विपक्ष में कितनी है, गिन के विपक्ष में है। और आप अगर एक नजर मोदी जी के पीछे वाली उसमें डालेंगे तो महिलाएं आपको दिखेंगी। तो वो एक परिचय है महिलाओं का, लोकसभा में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये अवसर दिया है। ठीक है, कुशल मोक्टा जी,
पहले क्या था कि महिला केंद्रित समाज होता था, लेकिन अब एक बार फिर उम्मीद जगी है कि क्या ये समाज जो है महिला केंद्रित होने की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि अगर जब इस यहाँ पर शुरुआत हुई थी, जब आदमी का जीवन शुरू हुआ था, तो ये कहा जाता है कि महिला केंद्रित समाज जो है इस धरती पर हुआ करता था। क्या एक शुरुआत जो है ये होने वाली है कि आगे समाज जो है वो महिला केंद्रित हो जाएगा? आपको लगता है ऐसा? महिलाओं की देखिए, आवाज ऐसा है। बुलंद होगी? अगर 33% महिलाएं विधानसभा में बैठती हैं, लोकसभा में बैठती हैं, तो लगता है आपको कि उनकी आवाज, उनके हक जो है वो सुने जाएंगे, उनकी आवाज बुलंद होगी? बिल्कुल, क्यों नहीं होगी। जब हमारी महिलाएं आगे आएगी, उन्हें आरक्षण मिलेगा और उनकी सीटें पर्टिकुलर नहीं, देखिए, आगे आने की बात तो अलग है, आगे ये मत कहिए आप, लेकिन बिल्कुल, बात ये है कि उनकी आवाज, उनका हक मिल पाएगा, उनकी आवाज सुनी क्यों जाएगी? नहीं मिलेगा। आज जब समाज नेतृत्व में ये उनके हालत है हाथ कि में होगा। महिलाओं की हालत बहुत अच्छी भी नहीं है। बिल्कुल। देखिए, मैं इसमें दो बातें बोलना चाहता हूँ। हम्म। पहली बात तो ये कि जब वो उनको नेतृत्व मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, उनके जो है ना हर चीज में उनके बढ़ोतरी होगी, उनके उत्थान होगा, उनके जीवन का, उनके जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन इसमें भी हमको एक बड़ी बात ये डिस्कस करनी है कि हमारी जो दलित महिलाएं, शोषित महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, क्या उनके लिए भी आरक्षण होगा? सबसे मुख्य तो वो महिलाएं हैं जिनको के अपने परिवार में भी अभी जो है ना इतना मान सम्मान नहीं है, जो बहुत पिछड़ी हुई है, जो शिक्षित भी नहीं है, जो एक पूरा तबका ऐसा कटा हुआ है जिसको आप बोलेंगे कि बिल्कुल भी वो मतलब एक समाज के साथ अभी वो चलने चलिए, लायक नहीं ठीक है। हुआ है। मैं इसको खुद ठीक है, जी, ठीक है। आप सुन लीजिए ना मेरी बात, सुन हाँ। लीजिए मेरी बात। मेरी बहन ने 5 मिनट बोला, नहीं, मुझे 2 10 मिनट सेकंड दूंगा मैं आपको, वक्त की कमी है। आप बोलिए, आप बोलिए, भेदभाव ना बोलिए, करें, आप बोलिए, बराबर बोलिए, चलें, बोलिए। अच्छी नहीं, बात बहुत है, बुलाया महिला आज, आरक्षण आ आप रहा है, 2 ही लोग उनको जुड़े भी थे, मौका बहुत दिया बोला जाए। आप लोगों ने। बोलिए, आप कंप्लीट करिए। मैं इतना ही बोलता हूँ, स्वागत करते हैं और बड़े दिल के साथ स्वागत करते हैं। अगर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दलित महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, आदिवासी महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, और ओबीसी हमारा जो समाज पूरे देश के अंदर, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। सबसे मुख्य वो महिलाएं हैं जिनको की चलिए, मुख्य धारा में आने की जरूरत है। ठीक है। बाकी जो आप पूरे आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इसको आरक्षण को लाने की शुरुआत की थी। हम इसको अमलीजामा नहीं पहना पाए, उसका मैं दुख है। ठीक है, परंतु आज अगर भाजपा ने शुक्रिया दिया है, कुशल हम मुक्ता उसका जी, पूरा support शुक्रिया। करते हैं। प्रतिभा बाली जी, आपका भी शुक्रिया, आप इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़े। तो कहीं ना कहीं महिला आरक्षण बिल जो है वो 27 सालों बाद आगे बढ़ने की ओर है, और ये उम्मीद है कि महिलाओं को उनका हक जो लोकसभा में या विधानसभा में मिलेगा और उनकी आवाज़ सुनी जाएगी, महिलाओं की आवाज़ बुलंद होगी। तो मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।